उपयोग करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनधन योजना दुनिया की सबसे सफल योजना है, बल्कि सरकार की पहल पर 62 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी भी छोड़ी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बजट सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में क्या क्या बड़ी बातें थी। चौबीस घंटे किसान चैनल, 76 लाख युवाओं को रोजगार की ट्रेनिंग, होगा लाख लोग थोड़ी है गैस की सब्सिडी, ये बात कही है राष्ट्रपति ने। साथ ही मेक इन इंडिया से 39% बड़ा विदेशी निवेश हुआ है। मुद्रा योजना से 1 लाख करोड़ का लोन दिया गया। भ्रष्टाचार निरोधी कानून में कड़े प्रावधान हो। 1000 कानून खत्म करने पर काम चल रहा है, ये बात कही राष्ट्रपति ने। साथ ही बता दें कि सरकार ने जल क्रांति योजना की शुरुआत की है, उन्होंने अपने अभिभाषण में बात बताई। और सरकार ने स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की, ये बात भी उन्होंने कही। आपको बता दें सौर ऊर्जा में दोगुनी बढ़ोतरी के अलावा 5000 मेगावाट उत्पादन। 2018 में सभी गांव में पहुंचेगी बिजली, ये बात कही राष्ट्रपति ने। सरकार ने 6 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे। 70 कोयला खदानों की सफल नीलामी हुई। रेलवे नए कोच में लगा रही है बायो टॉयलेट। हाईवे निर्माण में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की। हर मौसम में 4 धाम यात्रा प्रोजेक्ट पर काम किया। साल 2022 तक सभी घर देने का वायदा। आतंकवाद वैश्विक खतरा है, ये बात कबूली राष्ट्रपति ने। बता दें कि पठानकोट हमले को सैनिकों ने नाकाम, पति ने पर आ रही हैं, ये बात कही उन्होंने। इसके अलावा सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। संसद चर्चा के लिए है, हंगामे की कोई जगह नहीं। संसद में बहस हो, गतिरोध नहीं, ये तमाम बातें कही राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में। क्या प्रक्रिया होती है और क्या होती है हलवा सेरेमनी, आइए हम आपको बताते हैं बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया। बजट कैसे बनता है, कौन बनाता है, किस प्रिंटिंग प्रेस में इसकी छपाई होती है, इस प्रक्रिया में कौन शामिल होता है, अहम सूचनाएं लीक न हो इसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। सवाल है जिनका जवाब सभी जानना चाहते हैं। बजट में क्या होगा और क्या होना चाहिए, इस पर तो तमाम चर्चाएं होती हैं, लेकिन करीब 2 घंटे तक बिना रुके संसद में पढ़ा जाता बजट हलवा समारोह से दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया शुरू होती है। तस्वीरों में आपको वित्त मंत्री अरुण जेटली हलवा बनाते दिख रहे हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा है कि हमेशा फाइलों से घिरे रहने वाले और फाइनेंस से जुड़ी कठिन बातें करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली क्यों कर रहे हैं। चलिए हम पर्दा। दरअसल ये बजट से जुड़ी वित्त मंत्रालय की सालों पुरानी परंपरा है, जिसमें हलवा समारोह से बजट के दस्तावेजों की छपाई की प्रक्रिया शुरू होती है। वित्त मंत्री के बजट पर पूरे देश की नजर होती है और जिस बजट को वित्त मंत्री संसद में पढ़ते हैं वो कड़ी मशक्कत और रात दिन की मेहनत के बाद तैयार होता है। बजट बनाने की पूरी दिलचस्प बजट कि वित्त मंत्रालय और उससे जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी इस बजट प्रेस में रहकर बजट तैयार करते हैं।
इतना ही नहीं, बजट पेश होने तक करीब 2 महीने उन्हें यही रहना होता है। इस दौरान बाकी दुनिया से उनका संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। बात हो जाती है, किसी जरूरी काम की सूरत में भी अधिकारी सिर्फ संदेश भिजवा सकते हैं, यानी एक तरह से नजरबंद। इमरजेंसी से निपटने के लिए बजट प्रेस हाउस में डॉक्टर भी तैनात होते हैं। अब काम इतना अहम होगा तो सुरक्षा के इंतजाम तो खास ही होंगे। बजट प्रेस हाउस एक तरह से किले में तब्दील हो जाता है, जहां इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CISF की कड़ी निगरानी होती है। सूचनाएं लीक न हो, इसके लिए मोबाइल तो छोड़िए, इस दौरान लैंडलाइन फोन का भी इस्तेमाल रोक दिया जाता है। तगड़ा फोन जैमर भी होता है। इंटेलिजेंस एजेंसियां ब्यूरोक्रेट्स के सभी फोन कॉल पर कड़ी नजर रख। यही नहीं, किसी काम से नॉर्थ ब्लॉक से बाहर जाने पर बड़े अधिकारियों को पुलिस सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा कितनी कड़ी होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जगह को बेरोक टोक सिर्फ वित्त मंत्री आ सकते हैं। वित्त सचिव स्तर के अधिकारी को भी एंट्री स्पेशल पास से मिलती है। बजट भाषण लिखना इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा होता है और इसे वित्त मंत्री खुद या फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार ही मदद से लिखते हैं। ये भाषण से बजट से 1-2 दिन पहले ही छपाई के लिए जाता है। जाहिर है, जब इतनी कड़ी मशक्कत के बाद बजट छपाई के लिए तैयार हो, तब लजीज हलवा तो बनता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि JNU में देश विरोधी नारेबाजी मामले में उम्र खालिद समेत 5 आरोपियों की अभी तक ना तो गिरफ्तारी हुई है और ना ही उनमें से किसी ने सरेंडर किया है। इस मामले में अभी तक सिर्फ कन्हैया को ही गिरफ्तार किया गया है। देशद्रोह के 5 आरोपी रविवार रात JNU कैंपस में दिखे और आरोपियों ने छात्रों के बीच अपनी बात रखी। बकायदा इसके लिए उन्होंने एक सभा भी आयोजित की। वहीं VC कैंपस में पुलिस के घुसने पर रोक लगा दी गई है। छात्र सरेंडर करने को भी राजी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि उमर खालिद सहित देशद्रोह के आरोपी छात्रों की गिरफ्तारी आखिर कैसे होगी। उधर देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे कन्हैया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। अब सुनवाई कल होगी। याचिका में कन्हैया ने कहा है कि मामले में उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। इस पूरी खबर में कन्हैया की जमानत याचिका न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी के सामने सुनवाई हो सकती है। अपनी जमानत याचिका में कन्हैया ने दावा किया है कि उन्हें साक्ष्यों को दरकिनार कर एक प्राथमिकी के आधार पर गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कन्हैया की जमानत याचिका पर सुनवाई के चलते उच्च न्यायालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं सरकारी नौकरियों में जाट समुदाय के आरक्षण की मांग पर अध्ययन के लिए बनी वेंकैया नायडू की अध्यक्षता वाली समिति ने सोमवार को अपनी पहली बैठक की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री नायडू के नेतृत्व वाली 5 संसदीय समिति ने हालत का जायजा लिया और इस बारे में चर्चा की। समिति इस विषय पर हरियाणा सरकार के विचार जानने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के अन्य मंत्रियों से बातचीत कर सकती है। इस दौरान समिति के अन्य सदस्यों में शामिल केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, संजीव बालियान और बीजेपी नेता सतपाल मलिक, अविनाश राय खन्ना ने पूरे घंटे भर चली बैठक में भाग लिया और इस पूरे मसलात पर चर्चा की। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। राजनीति के हुक्मरानों की नींद तोड़ते हैं हम। अपराध को दोषी हर कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं हम। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा ही नहीं, राज्य के सभी जिलों को टटोलते हैं हम।
खबरों पर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन हर घटना के सच को बोलते हैं हम हैं SMBC इनसाइट। किसकी चली जादूगरी? उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। किसका फूटा गुस्सा? केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। किस पर कसा शिकंजा? कौन बना टीम का हिस्सा? मनोरंजन, राजनीति, अपराध और खेल, हर खबर का अनूठा मेल। SMBC इनसाइट, भारत की चाहत। राजनीति के हुक्मरानों की नींद तोड़ते हैं हम। अपराध हो तो उसकी हर कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं हम। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा ही नहीं, राज्य के सब